नमस्कार छात्रों, मैं अमित सर आज आपको कक्षा 9 विषय भूगोल अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपने हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान के बारे में समझा था। आज आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। उससे पहले जरूरी सूचना, ये कक्षाएं आपको ज्ञानदीप इंटर कॉलेज मांडोगढ़ की ओर से आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जा रही हैं। जब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पर ओपन करेंगे तो यूट्यूब पर जाकर चलेगा, जहाँ पर वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कक्षा 9 के बहुत कम छात्र वीडियो का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे वीडियो आपके डिले चल रहे हैं, है ना, थोड़ी देर से आ रहे हैं। अगर आप सही रिस्पॉन्स करेंगे तो वीडियो अपने निर्धारित समय पर आते रहेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आपने हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला इस रेंज में पढ़ी थी आपने। ठीक है, इसके बाद आपने उत्तरी मैदान पढ़ा इस रेंज में। ठीक, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। ये भाग, ये आप जो भाग देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है यहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा लिख लेंगे। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार विस्तृत है। ठीक है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, मैंने बताया था जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड जब अपने पूर्वी और उत्तरी दिशा में इसका विस्तार हुआ, है ना, इसका गति करी प्लेट ने, है ना, तो क्या हुआ, वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का भाग त्रिभुजा आकार का है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये कैसा आकार है, त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, इसका पूर्वी भाग पूर्वी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका दक्षिणतम पॉइंट, सबसे दक्षिण में क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है ना, तो इसका दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। ये आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार हमने बताया था क्या होता है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा वो क्या होता है, प्रायद्वीपीय भाग होता है ना। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, क्योंकि तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इस साइड क्या है, बंगाली खाड़ी है, इस साइड अरब सागर है, इस साइड क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला मध्य उच्च भूमि, नंबर दूसरा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, ये आपको जैसा बताया जा रहा है आप वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, ये वाला है, ये भाग। और यहाँ पर राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तो राज्य हैं। तो पश्चिमी घाट पर प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में नीलगिरी, कर्नाटक में किससे, नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसको तमिलनाडु में अन्नामलाई व केरल में इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में अन्नामलाई और केरल में इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है। क्या नाम है? अन्नाई मुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसके आगे लिख लेंगे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है ना, जो किस पर है? अन्नामलाई पठार पर स्थित है या पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई
2695 मीटर है, 2695 मीटर। ठीक है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 2637 मीटर है। कितनी है? 2637 मीटर है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ये किस पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। आइए पढ़ते हैं अगला पॉइंट। चौथी हेडिंग है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का विस्तार लगभग 1,03,040 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है ना। भारतीय मरुस्थल का विस्तार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी गलत हो गया है। कितना है? 1,03,040। ठीक है, इतना है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का विस्तार कितना है? 1,03,040 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसकी लंबाई 644 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पर बालू टिप्पों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर बारिश 150 मिमी से भी कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर वनस्पति कम मात्रा में पाई जाती है। मैं इसको रीच कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। हाँ, एक बात और, यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, लूनी नदी, है ना, जो एकमात्र नदी पाई जाती है। और भारतीय मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। ठीक है। ये इसको मैं रीच कर रहा हूँ। अगली हेडिंग है तटीय मैदान, है ना। तटीय मैदान का मतलब है जो समुद्र तट से मिलते हुए मैदान हो, है ना। तो समुद्र तट से मिलते हुए मैदान कौन से हैं, है ना। गुजरात से लेकर और यहाँ पर, तो यहाँ के जितने क्षेत्र हैं ये सब कैसे हैं? तटीय मैदान है भारत के। ठीक। इसकी यहाँ से यहाँ तक की भारत की कुल तट सीमा की लंबाई कितनी है? 7.5 नहीं, 7.5 नहीं है। इसकी कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 7,516। तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। आप लिख लेंगे नंबर 1 पूर्वी तटीय मैदान और नंबर 2 पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। इसके बाद इसके पूर्वी तटीय मैदान के पास बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। और इधर पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ अरब सागर स्थित है। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का तट मतलब गोवा, यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है ना। तो और यहाँ पर कौन सा है? गोवा। तो गोवा से लेकर उत्तरी तक जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आप लोग लिख लेंगे, कोंकण तट। ठीक है। इसके बाद केरल और कर्नाटक, है ना। यहाँ पर कौन सा? केरल राज्य और यहाँ पर कौन सा? कर्नाटक। केरल और कर्नाटक का क्या कहलाता है? मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट। ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। आइए छठवें हेडिंग द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुख्य भूमि से हटकर भी 2 द्वीप समूह स्थित हैं, है ना। भारत की मुख्य भूमि क्या है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और इससे हटकर यहाँ पर ये क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। ये आप लिख लेंगे। ठीक। इस साइड इधर आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये आपके 2 द्वीप हैं यहाँ पर। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे। कितने द्वीप पाए जाते हैं? 572 द्वीप। ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे। अंडमान निकोबार पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद
अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये बात आप याद रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह घने वनों से आच्छादित रहता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के अंतर्गत 27 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 27 द्वीप। इसके अंदर अंडमान निकोबार के अंदर कितने आते हैं? 572 द्वीप। इसके अंदर कितने आते हैं? 27 द्वीप। इसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, जिससे इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। ठीक है, इसका लक्षद्वीप का फैलाव 32 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसकी राजधानी कावारत्ती है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। पहले इसको मिनिकॉय द्वीप, है ना, और मिनिकॉय के अलावा इसको और 3 नाम से जाना जाता है, मिनिकॉय द्वीप, लक्काद्वीप और अमीन द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, लक्काद्वीप और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1973 में इसका नाम मतलब क्या रख दिया? लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, इसके दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश मालदीव स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आपका ये पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगला वीडियो आपका इतिहास से आएगा। ठीक है, जिसमें आपको इतिहास का पहला अध्याय फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप नोट्स बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करेंगे। ठीक, धन्यवाद।